जय हिंद, नमस्कार। मेट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का सेट सी इस क्लास में देखेंगे ना। इसके पहले आप लोगों को सेट ए और सेट बी दोनों ही सेट प्रोवाइड हो चुका है। अब सेट सी की बारी। देखो, पूरे का आंसर्स अभी बताना संभव नहीं है। आप लोग आंसर्स के लिए बोल रहे थे, तो अभी आंसर्स नहीं दे सकता आप लोगों को आंसर्स, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा ना। जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होगा या तो आप लोगों को कॉलेज का ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर्स आप लोगों को पूरा का पूरा PDF फॉर्म में फुल सभी के क्वेश्चंस के साथ सभी सेट का दे दिया जाएगा। ठीक, अभी BSc वालों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उन्हीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कारण अपलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूट्यूब का भी एक लिमिट है। ठीक, तो आंसर्स आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन न लीजिए। सेट ए और बी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। बहुत कमेंट आया था दोनों में कि पेपर बहुत हार्ड आया है करके। देखते हैं कि सेट सी कैसे आया है। सेट ए और बी तो देख लिए, सेट सी को देखते हैं। ठीक, कितना मेहनत किए थे वो आप लोगों के ऊपर है। चलो देखते हैं। सॉल्यूशन की चिंता मत करना, बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए, प्रश्न 1, विशोषण को परिभाषित कीजिए बोला था। ये आपका चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन था। अधिशोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक, अवशोषण, ये सब के बारे में पढ़े हो। वही 3-chloro-5-methyl-hex-2-इन इस यौगिक की संरचना लिखनी थी। उसके बाद अम्लीय गुण को घटते हुए क्रम में लिखना था। उसके बाद ग्लाइसिन खालिस्तान समूह के कारण क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, ये बताना था। एसिटाल्डिहाइड एक ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करने पर बनने वाले उत्पाद का नाम लिखना है। 2 नंबर वाला फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए। जो ये अभिक्रिया है इसको पूर्ण करना है और रासायनिक अभिक्रिया का नाम भी बताना है। देखो, इसके लिए मैं ट्रिक भी बताया था इस अभिक्रिया को करने के लिए। मस्टर्ड ऑयल, देखो 7वां 20% द्रव्यमान बटे द्रव्यमान पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो विलयन की मोल प्रभाज की गणना कीजिए। जबकि पोटेशियम तथा आयोडीन का आणविक द्रव्यमान 39 और 127 है। क्लोरीन से बने 2 विषैली गैसों के नाम और सूत्र लिखना है। एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में 20 मोल पर लीटर दिया गया है। इसके लिए अभिक्रिया की दर 5 × 10⁻⁻14 इकाई प्राप्त हुआ। इसी क्रियाकारक की सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर लिया जाए तो अभिक्रिया की दर 125 × 10⁻⁻24 इकाई प्राप्त हुआ। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलेगा ये बताना है, और इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी ये बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। मेथिलेमिन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। 2 नंबर मिल जाएगा। पैन ऑरलान का पूर्ण रूप लिखिए। पैन जानते हो ना, पैन कार्ड नहीं है ना। इसका संश्लेषण कैसे करते हैं, समीकरण देना है और एक महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। उसके बाद देखो, सक्रियण ऊर्जा क्या है। शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया में 2 अंतर लिखना है, शून्य और प्रथम, 0 ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेट सी तो सरल ही लग रहा है बहुत पिछले तुलना में। चलिए 13, निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखने हैं। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटोफेरेट, बी नंबर दिया है। ये प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि दुर्बल अनुचुंबकीय दूसरा, क्यों समझाना है। विटामिन से आप क्या समझते हैं। आंवले तथा संतरे में पाए जाने वाले प्रमुख विटामिनों का रासायनिक समीकरण नाम लिखिए, जानते हो। हैलोजन रंगीन होते हैं, क्यों। उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, क्यों। उसके बाद समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। जल का हिमांक 273 केल्विन है, जबकि 1 मोलर ग्लाइकॉल की जलीय विलयन का हिमांक 270.95 है, क्यों। उत्प्रेरक वर्धक क्या है ये बताना था। कोलाइडिसॉल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रेक्षण क्या होगा ये बताना है।
18 एल्यूमिना के निष्कर्षण हेतु विद्युत अपघटन सेल का नामांकित चित्र बनाना है। इसमें क्रायोलाइट की क्या भूमिका है ये समझाना था। 19 प्रशांतक क्या है, एक प्रशांतक का नाम लिखना है। हिस्टामिन क्या है, एक प्रतिहिस्टामिन का नाम लिखना है। 3 नंबर मिल जाएगा। मार्कोनी क्राफ का नियम आया, इसकी क्रिया विधि समझाइए। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि ये समझानी थी, सिद्धांत समीकरण और कोई दो उपयोग में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 22 देखें। डाई एथिल ईथर जल में घुलनशील है, कारण स्पष्ट करना था। केवल रासायनिक समीकरण लिखकर मुख्य उत्पाद का नाम लिखिए जब प्रोपेन 1 ऑल को क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया कराया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाए तो घनी जालक के अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का केवल चित्र बनाना है। बी नंबर में गोलों द्वारा निर्मित चतुष्फल की रिक्तिका का चित्र बनाना है। एन प्रकार के अर्धचालक किन समूह से मिलकर बनता है ये बताना है। लौह चुंबकीय ठोस क्या है ये बताना है। उसके बाद ये आप लोग पढ़ लेना, उसी का अथवा है। गोले द्वारा निर्मित पिछली बार चतुष्फल की दिया था, इस बार अष्टफल की दिया है। एन प्रकार ऊपर में था, पी प्रकार नीचे में है, और अनुचुंबकी ऊपर में था, लौह चुंबकी नीचे में है। उसमें तो 4 क्वेश्चन दिया था, इसमें कैसे 3 ही। ब स द अ नंबर का कहाँ है इसका, अ ब स और द, इसका ब स और द अ नंबर का गायब है क्या। 8वां पेज ही तो है। हाँ ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। एक मिनट, ये ए नंबर गायब है, ये हिंदी में गायब है, इंग्लिश में तो दिया है। ये ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्यूबिक लैटिक्स फेस सेंट्रल यूनिट सेल, यानी कि फलक केंद्रीय सेल का अष्टफल की, जैसे ऊपर में दिया है ना, यहाँ पर कहाँ है, कहाँ ये अंतः केंद्रित, तो नीचे में आप लोगों का फलक केंद्रित है ना, फेस सेंट्रल FCC, उसका चित्र बनाना था। दिया नहीं है, हिंदी में कट गया है, हिंदी में दिया ही नहीं है, मैं क्रॉप कर दिया, नहीं क्रॉप नहीं हुआ है, वो कट ही गया है। देख लीजिए, यहाँ से ब नंबर से स्टार्ट है, अ गायब है, अ यहाँ पर दिया है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि सतह फलक। 1 मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं प्रमाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। इस सेल की अभिक्रिया लिखना है, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए प्रमाणिक विद्युत वाहक बल प्लस 0.34 है। अब नीचे में माइनस 0.34 है, इसको नहीं पढ़ूंगा। अरे कहाँ चला गया इसका अथवा, अथवा में देखो ये दिया गया है। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। अब इधर का आप लोग सेट ए और बी में देख सकते हैं ना, ये सेम है। और एक मिनट, ये पेज थोड़ा सा उलट पुलट सेट हो गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग ए और बी सेट से देख लेना ना, लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी सेट से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लॉन्ग क्वेश्चन वैसे भी सभी का सभी सेम रहेगा, वो नहीं बदलने वाला, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का सेट सी भी कंप्लीट हुआ। सोल्यूशन की चिंता मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। आप लोग कमेंट मत करते रहना सोल्यूशन कहाँ है करके। अभी सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड किया गया है, सोल्यूशन इसमें एक भी का नहीं बताया हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। आप लोगों का वैसे भी एक ही पेपर बचा है ना, अब लास्ट मैथ्स और बायो वालों का मैथ्स और बायो यही बस बचा है, तो इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम खत्म होगा, पूरे का सोल्यूशन एक एक करके आप लोगों को PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। चलिए अगले पेपर की तैयारी कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।